नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एक टीचर का स्टेटमेंट आया था, 50 करोड़ रुपए सैलरी देते हैं वो। उनको जो ऑफर रेट आया था वो 50 करोड़ का था। 50 करोड़ की सैलरी आज के डेट में टाटाज़, अंबानीज़, अडानीज़ के इनके सीईओज़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स तक को भी नहीं मिलती है इस टाइप की सैलरी। उन्हें ये ऑफर आ कैसे रहा है? वो कोचिंग सेंटर के पास कितना पैसा है कि वो 50 करोड़ का ऑफर दे रहा है? दिमाग की बत्ती जल जाती है। 50 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। कोचिंग सेंटर्स में कुछ ऐसा हो रहा है व्हिच डज़ नॉट ऐड अप। 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 हियर। यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की गेम खेली जा रही है। खैर, इस चीज़ को नोटिस में 2023 में ही मोदी गवर्नमेंट ने भाँप लिया था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी पीछे में। देखिए, इन लोगों का वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि ये लोग माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। सबकी लिस्ट तैयार होती रहती है, अच्छा ये वाला है, इसको इस स्टेज पे नहीं, अभी प्रायोरिटी ये, पहले प्रायोरिटी ए, बी, सी उस तरीके से निपटेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सफाई चल रही है। अंजना ओम कश्यप के बाद, अंजना ओम कश्यप का जो स्टेटमेंट आया था कि 2 कौड़ी के कोचिंग माफियाज़ के बाद सम्राट चौधरी मैदान में उतर आए हैं। और जो उन्होंने किया है, वो कोचिंग माफियाज़ इन बिहार के, मैं ये बोलूँगी, आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला है। दिखाती हूँ स्क्रीन के ऊपर। व स्कूल आवर्स और कॉलेज आवर्स, इसके अंदर बिल्कुल कोचिंग माफियाज़ अलाउड नहीं है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो इनका शाम के 4 बजे तक का तो टाइम गया, 3 साढ़े 3 बजे तक का तो टाइम चला ही जाता है। उसके ब अब जब सुबह के नहीं आएँगे तो शाम में कितनी भी क्लास कर लेंगे, 3 घंटे की, 4 घंटे की, कितनी कर लेंगे। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ डायरेक्टेड टू फ्रेम इम्प्लीमेंटेशन रूल ऑफ द सेम। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्बली चला गया, बट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ऐलान किया है वो है कोचिंग सेंटर्स मस्ट सबमिट स्टूडेंट डिटेल्स टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। नाउ हियर इज द बिगेस्ट गैम्बल दैट सम्राट चौधरी हैज प्लेड। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखिए, आपने स्कूलिंग आवर्स हटा लिए, आपने कोचिंग आवर्स आपने कॉलेज आवर्स हटा दिए, बच्चे बहुत थोड़ा सा टाइम। इसके बाद जब स्टूडेंट्स की डिटेल्स सबमिट होती है तो ये पता चलता है कि एक कॉलेज के अंदर एक कोचिंग सेंटर के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, उनका डेमोग्राफिक क्या है, किस एज ग्रुप के हैं, किस कॉलेज में जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बीच में ना बहुत सारे गोलमोल हुए हैं। गोलमोल क्यों? अब यहां से थोड़ा सा मैं कनेक्ट द डॉट्स करती हूँ। एक बात बताइए, आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने ऐसे ही बयान दे दिया था? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार जब उन्हें पुतिन के पास भेजते है तो ये समझ में आ जाता है कि मोदी सरकार का हाथ उनके कंधों के ऊपर है। फिर आता है इस को लेकर बयान। अब यहाँ पर देखिए, जब नीट की बात होती है, स्टूडेंट्स उतरते हैं प्रोटेस्ट में, बल्कि कोचिंग माफियाज़ रिलीज़ करवा रहे हैं पेपर। जब बात अग्निवीर की होती है तो खान के एकेडमी के और बिहार की कई कोचिंग सेंटर्स के लोग उतरते हैं मैदान में। जब बात बिहार पीसीएस की होती है तो वहां के लोग उतरते हैं मैदान में। आपको क्या लगता है ये कोचिंग सेंटर्स दूध के धुले हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कोचिंग सेंटर्स को आज की डेट में एक बहुत बड़ा अड्डा बना लिया गया है स्टूडेंट्स के ब्रेन वॉश करने का। पूरा का पूरा विपक्ष का जो इस वक्त दामोदार है, ध्यान है, वो है किसके ऊपर? ज़ेन-ज़ी के ऊपर। ये ज़ेन-ज़ी कहाँ मिलेगा आपको? सड़कों पे तो मिलेगा नहीं। इतनी दोपहरी धूप में तो ये जो आए थे ज़ेन-ज़ी वाले कॉकरोच 2 घंटे में बेहोश होकर चले गए। किसी को एसी और पंखा चाहिए था तो किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। ये बच्चे कहाँ मिलेंगे? ये बच्चे आपको मिलेंगे कोचिंग सेंटर्स में। ये बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे? इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो उन इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स को उठा लेने सबसे बढ़िया है कि उनको कहिए कि भैया थोड़ा-सा डायरेक्शन चेंज करवाइए। नहीं तो अग्निवीर की स्कीम या किसान आंदोलन की स्कीम, अगर मैं कहूँ, जो किसान वो लेकर आए थे, किसान लॉज़ लेकर आई थी ये सरकार, दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट रेवोल्यूशनाइजिंग लॉज़ दैट वर ब्रॉट, जो सरकार को आखिर घुटने टेक कर वापस लेना पड़ा। नुकसान किसका हुआ? फार्मर्स का हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये जो बच्चे हैं, इनको बरगलाकर सड़क पर लाने का काम, ये अपनी मर्ज़ी से तो कर नहीं हो रहे होंगे ये कोचिंग सेंटर्स वाले। भैया पैसा कहीं से तो आ रहा है, नहीं तो ये चौड़े होकर, छाती चौड़ी होकर बोल रहे हैं 50 करोड़ की सैलरी, कैन यू बिलीव दैट? 50 करोड़! उसके अलावा ये खान हॉस्पिटल खोल रहे हैं, गली-गली में ब्रांचेस खोल रही हैं। ये पैसा फनल होकर आ कहाँ से रहा है?
कौन इनको पीछे से सपोर्ट दे रहा है? खान के चाचा ने कहा, मैं सिर्फ खान पे फोकस नहीं हूँ, मैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स पर भी आऊँगी। खान के खुद के सगे चाचा ने कहा, "अरे! इसने तो कभी पढ़ाई-लिखाई की नहीं।" एंड ये हमेशा कंट्रोवर्सीज़ में रहा है। बोलने में अच्छा है, उसी की कमाई खाता है। दिस इज़ हिज़ वर्बेटिम। आईएएनएस पे इनका पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है वहाँ पे। जब अंजना ओम कश्यप इसमें उतरी थी, तो वो सोच समझ कर उतरी थी कि अब इन लोगों को एक्सपोज़ करना है। दैट वाज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब चलिए कनेक्ट द डॉट्स करते हैं। नीट के पेपर लीक होते हैं, गवर्नमेंट वाज़ वेट ऑब्वियसली उनके लिए तो ब्लेम गेम ही है, उनकी गलती है। बट अंजना ओम कश्यप का एक स्टेटमेंट आता है, सम्राट चौधरी अब इधर उतर आते हैं मैदान में। तो बिहार का जो कोचिंग माफिया है, इस वक़्त वो तो रडार पे पूरी तरीके से, क्योंकि रिमेंबर अग्निवीर, नीट इन सभी के लीक और प्रोटेस्ट के मामले कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सेंटर है वो है राजस्थान। दिल्ली तो है ही, दिल्ली तो है, पर दिल्ली में अभी तक उतरे नहीं है सड़कों पे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अब मैं ये बोलूँगी सीरियस है, नॉन सीरियस है तो ठीक नहीं रहेगा। बट दिल्ली में उतरते नहीं हैं बच्चे, पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा बिज़ी हैं। द थिंग इज़ दैट ये दोनों जगह पर ऐसा क्या है कि यहीं के बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं? राजस्थान के कम और बिहार के ज़्यादा। बिहार में कौन-सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो लगी हुई हैं? पीएफआई का 2047 का आपको याद है गज़वाए हिंद? तो अगर मैं इस कोच ये खान को उससे 2047 से कनेक्ट करूँ कि पीएफआई का गज़वाए हिंद दारुल इस्लाम बना देंगे, मतलब सभी को इस्लामिक बना देंगे, मुस्लिम बना देंगे, तो क्या खान से कनेक्ट नहीं होता है? और पहले इन्होंने मीडिया के अंदर इस तरीके की झूठ खबरें प्लांट करवाई कि ये हिंदू थे और इन्होंने मुस्लिम नेम रखा और फिर बाद में वो चीज़ें अलग निकल कर आईं। आते हैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो। द सेम थिंग इज़ बीइंग कॉपीड इवन इन राजस्थान। वहाँ पर भी कुछ यूट्यूबर सो कॉल्ड कोचिंग यूट्यूबर्स हैं, जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में तो कभी आता नहीं है। तो क्या इन जो बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स में आ रहे हैं, उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि वहाँ का करिकुलम पता होना चाहिए, वहाँ पे टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, वो पता होना चाहिए। ये सब मिलकर क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जेन ज़ी को सड़कों पे उतारने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी खुल्लम-खुल्ला अगर ये बोलते हैं कि मोदी 1 साल के अंदर रिटायर हो जाएँगे या मोदी को 1 साल के अंदर छोड़कर भागना पड़ेगा और उनके जो सबसे बड़ी प्यारी-प्यारी माउथ पीस है, नीलू व्यास ये कहती है कि मोदी 120 घंटे में भाग जाएगा। तो कहीं से तो स्ट्रेंथ आ रही है ना ये। आपको बच्चे कहाँ मिलते हैं? आपको बच्चे मिलते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में इन्हीं जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे बढ़िया क्या है? जो सबसे बेसिक पॉलिटिकल जहाँ से ऑर्गनाइज़ेशन शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। वहीं पे होता है ना एनएसयूआई, वहीं पे एबीवीपी, एसएफआई, एआईएसएफ सारे कहाँ हैं? कॉलेज लेवल से पॉलिटिकल फॉर्मेशन शुरू होती है। तो अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल गो टू द बेसिक्स। बेसिक्स कहाँ? जहाँ से यूनिवर्स ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, स्कूल्स में अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर लौट के जाओ और वहाँ पर इन बच्चों को इकट्ठा करो, ब्रेन वॉश करो। वैसे भी जय हो हमारे मैकेकुले की एजुकेशन जो अभी तक बदली नहीं है, वो ऑलरेडी अपना काम कर देती है स्कूल में। लोगों को कन्फ्यूज़ करना, बरगलाना, उनके देश के प्रति प्रेम को डाइल्यूट करना, अपने धर्म के प्रति विरोधात्मक ख़्यालों से भरना, वो ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। नाउ अगर मैं एक सिंपल लाइन में कहूँ, Modi government has prepared and Anjana Om Kashyap was a tool or a weapon to initiate that talk. And Samrat Chaudhary is now implementing it. थॉट वहां से आता है, पूरी ऑब्जर्वेशन होती है, अग्निवीर, पीएससी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लिस्ट बनाई जाती है। अंजना ओम कश्यप को, जो मैं अज्यूम करती हूँ मेरी एनालिसिस है, उनको पास किया जाता है कि भाई अब इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। वो वहां से पिक करती है। सम्राट चौधरी आते आते देखिए ना, खान ने सबसे बड़ी गलती कर दी गोली चलवाकर। और फिर आते-आते सम्राट चौधरी पिक्चर में आते हैं कि अब ये क्या होगा, ये सिर्फ एक जगह नहीं होगा। अब ये सारी जगह ये कॉपी किया जाएगा मॉडल। धीरे-धीरे जैसे यूसीसी उत्तराखंड में आया, फिर गुजरात में आया, अब बाकी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। सिमिलरली ये जो कोचिंग माफियाज के अगेंस्ट माफियाज के, नॉट द टीचर्स, ओनली द माफियाज। पहले सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के नाम चलते थे, अब टीचर्स के नाम चलते हैं। हमको ये नहीं पता, विकास दिव्य कीर्ति का नाम पहले पता चला और दृष्टि आईएएस का नाम बाद में पता चला। पहले इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाइड पाइपर वाली स्टोरी होती है। आपने बीन बजाई और सारे बच्चे आपके पीछे 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 निकल पड़ेंगे। तो इंडिविजुअल्स को खड़ा किया जा रहा है और कल को उनको पॉलिटिक्स में उतारना है तो और भी आसान हो जाएगा। आहूजा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर।
But coming back, Samrat Chaudhary is just the starting in regulating these mafias, I would put it that way. बहुत जरूरी है कि कॉलेज आवर्स स्कूल आवर्स के बीच में कोचिंग सेंटर्स ना चलें। वैसे अगर ये स्टार्ट हुआ तो कोटा तो आधा वैसे ही बंद हो जाएगा, सॉरी टू से दैट। क्यों? क्योंकि वहां पे डमी डमी स्कूल्स चलते हैं। डमी स्कूल्स मतलब आपका सिर्फ नाम इनरोल्ड रहता है स्कूल के अंदर, पर आप उस स्कूल में जाते नहीं है। आप कोचिंग सेंटर में बैठ के अपने मेडिकल की या फिर अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और वो वहां पे 9th-10th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। 9th-10th ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। अब कोचिंग सेंटर्स को डिटेल्स जब देनी पड़ेंगी, किस बच्चे से कितनी फीस आ रही है, इनकम टैक्स कितना इवेजन हो रहा है, जीएसटी की बातें आ जाएंगी, फाइनेंशियल होल्ड तो ऑब्वियसली आएगा। देखिए, एनजीओज के बाद में जो सबसे बड़ा और मैं बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है या फिर पैसा फनल करने का तरीका है, गोल्ड वोल्ड तो पुराने तरीके, वो है कोचिंग सेंटर्स आज की डेट में। नहीं तो एक ही कोचिंग सेंटर का इतना पैसा कहां से इतना कमा ले रहे हैं कि हर गली मोहल्ले और शहर में कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां से सिलेक्शंस नहीं हो रही। सिलेक्शंस कहां से हो रही है? गांव देहात से, जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ पढ़ रहा है, या कुछ और भी अच्छे जो टीचर्स से कंसल्ट में, या कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके थ्रू आ रही है सिलेक्शंस यहां से नहीं आ रही है। अदरवाइज ये खान बता दे कि इसने कितने आईएएस बनाए आज तक, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनाए हैं। दरोगा भी नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। सिमिलरली दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली में भी कुछ एक कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत ही डाइल्यूटली गेम खेल रहे हैं, सेक्युलरिज्म की गेम खेल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये इंप्लीमेंट हो गया अच्छी तरीके से, तो इसको कॉपी किया जाएगा सिमिलरली राजस्थान, दिल्ली, कोटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। द पॉइंट इज कि शुरू हो चुका है इनके ऊपर नकेल कसना। और मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, भाई साहब इतना चौड़े होके पॉडकास्ट के अंदर कह रहे हैं कि 50 करोड़ का ऑफर आया था, तो पहले तो उस कोचिंग सेंटर पे पड़नी चाहिए रेड कि भैया इतना पैसा आया तो आप जीएसटी जमा कर रहे हो, इनकम टैक्स जमा कर रहे हो या नहीं। और फिर दूसरा, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप कितना सबमिट करते हैं, कितने पैसे आप सबमिट करते हैं। द गेम हैज बिगन। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अगर मैं 3 लेयरिंग करूं गवर्नमेंट के कामों की, जिस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है, सबसे बड़ा बरगद था जहां से बाकी के भी निकल कर आ रहे थे, मतलब रूट्स निकल कर आ रहे थे, हाइड्रा, तो वो था कांग्रेस। कांग्रेस खत्म होते होते सेकेंड लेयर पर आती हैं रीजनल पार्टीज, और जो ऑब्वियसली उनके साथ एसोसिएटेड करप्ट पॉलिटिशियंस के जो लिस्ट है। और तीसरा, अब इस लेयरिंग पे सफाई होगी, क्योंकि ये लोग सब मिलकर जो युवाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, उनका सबसे बड़ी जो चीज वेस्ट कर रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग के साथ तो खेल कर ही रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समय ऐसी चीज है जो वापस लौट के नहीं आती है। बच्चे मौज मस्ती में, हंसी मजाक में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रह जाते हैं, और वो समय निकल जाता है जब उनको एक्चुअली में वो कुछ कर सकते हैं, हसीन सपने दिखाकर। तो ये जो थर्ड लेयरिंग की अभी जो सफाई चल रही है, थर्ड लेवल की जो सफाई चल रही है, ये बहुत बड़े क्लीन अप की है और बहुत मैसिव लेवल की है। इट इज नॉट स्मॉल वन, क्योंकि अगर आप बैंगलोर चले जाइए, हर गली कूचे में इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के वहां पे कोचिंग सेंटर्स हैं। कोचिंग सेंटर्स बुरा होना इज नॉट बैड। पढ़ाई कराना, बच्चों को तैयार करना, उनको ग्रूमिंग इज लाइक ग्रोइंग वेल, उनको ग्रूम करना, दैट्स नॉट बैड। उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना, नॉट बैड। व्हाट इज बैड इज कि आप इन बच्चों को राजनीति में उतारने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो, ऑल ऑन द नेम ऑफ कोचिंग सेंटर। कोचिंग के अलावा बाकी सब कर रहे हो आप, और इसके लिए आपको पैसा बाहर से आ रहा है। सम्राट चौधरी हैज टेकन अ बिग स्टेप, क्योंकि देखा जाए तो ये सारी शुरुआत बिहार से हुई थी, सारे फसाद की जड़ बिहार से शुरू हुई है। So again a very beautiful step taken by the Modi government. Thank you so much. और इसके लिए भाई बधाई की पात्र अंजना ओम कश्यप भी हैं, क्योंकि she took, I would say, took the bull by its horns. तो इनको भी इस बात की बधाइयां मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये स्टार्ट किया, एंड ऑब्वियसली ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। इट वाज नॉट जस्ट अ वन डे इंसिडेंट दैट हैपेंड फ्रॉम हर साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।